तो क्या हुआ इतना किसी पर तशद्दुद के वो कत्ल हो गया, मर ही गया वो? सर वो बात कुछ इस तरह से हुई थी कि मैं ना ऑनलाइन शॉपिंग करती थी और क्या ऑनलाइन क्या मंगवाती सर थी? जैसे बेडशीट्स होगी केजेस में, ज्वेलरी होगी केजेस में घर के लिए अपने इस्तेमाल के लिए? यस सर, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से ना इजाज़त नहीं थी बाहर जाने की, मेरी कोई बहन भी नहीं और ना ही कोई नंद के उनके पास बच्चे छोड़ के तो मार्केट चल जाना, तो मैं ना ऑनलाइन शॉपिंग करती थी काफ़ी ज़्यादा। तो सर ये वहाँ का ना राइडर होता था, MSP कोरियर कंपनी का ना ये राइडर था और ये इसके पास मेरा नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर वहाँ से गया था। ये हमारे घर आता था, हमारे घर आके जितने भी हम थे उन सबको पार्सल वगैरह रिसीव करता था। उस एरिया में आपके? यस सर, वो एरिया उसके अंडर आता था। और सर उसके बाद इसने ना मुझसे रब्ता करना शुरू किया 6 मंथ्स पहले। 6 मंथ पहले जब आपने कुछ कोरियर मंगवाया, नंबर चला गया इसके यस बाद, सर, उसके बाद इसने आपसे रब्ता रखा? यस सर, फ़ोन पे? यस सर, मैं आपको बताती हूँ रब्ता भी कैसे हुआ था। सर मैं फ़ोन उठाती थी ना तो कोई गंदी बात कहता था, गंदी गाली मुझे देता था फ़ोन, और मैं ना फ़ोन उसको बंद करके ना मैं ब्लॉक करके साइड पर रख देती थी। मैंने कभी इस बात को ना इतना हाईली नहीं लिया कि ये कोई इतनी बड़ी बात हो सकती है। लेकिन ये आपको पता था कि नंबर उसका? नहीं, नो सर, मैं तब यस सर, मैं तब उसको जानती ही नहीं थी, वो मुझे जानता था, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं जानती थी। कभी देखा भी नहीं था इसने आपको? इसने मुझे नहीं पता कि उसने देखा था या नहीं देखा था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और सर ये 6 मंथ से लेके 4 मंथ तक इसने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत सारे नंबर से, ऐसे जैसे हम चलते जा रहे हों तो किसी का फ़ोन नंबर हम पकड़ के तो किसी को तंग करी जाए, इस तरह से इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत खुशगवार है, अपने खामन के साथ भी बहुत खुशगवार थी, अपने बच्चों के साथ भी। और उसके बाद ना इसका मेरा जो आमना सामना हुआ ना 2 हफ्ते पहले हुआ, इस मर्डर से 2 हफ्ते पहले हुआ इसका मेरा आमना सामना। और ना मैं सर इसने मुझे ना एक दफ़ा वीडियो कॉल भी की थी, सॉरी मैं ये बताना भूल गई, कोई 4 वीक्स पहले आप लगा ले, इसने मुझे वीडियो कॉल की और मैंने इसकी वीडियो कॉल ना, मैं अम्मी से बात कर रही थी, मैं इसकी कट करती रहती थी, मुझे वीडियो कॉल करता रहता था, मैसेज करता रहता था, जॉब बहुत तंग करता था, कभी सिम के ऊपर, कभी व्हाट्सएप के ऊपर, कभी कहीं पे मुझे बहुत सताता था। मैंने अपने हस्बैंड से बात की सिम चेंज करने की, मैंने अपने हस्बैंड से 2 दफ़ा कहा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हें क्या ज़रूरत है सिम चेंज करने की? तो जब वो ये कहते थे ना मेरा दिल उधर ही बैठ जाता था कि इनको मैं क्या बताऊँ, इनसे मैं क्या बात करूँ कि मैंने क्यों सिम चेंज करनी है। मैं वहाँ पर ही ना चुप कर जाती थी, ये मेरी मिस्टेक है, ये जो मेरी फर्स्ट मिस्टेक थी, मेरी ये मिस्टेक थी। उसके बाद सर इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू किया। मैं अपनी अम्मी से, अपनी खाला से वीडियो कॉल के ऊपर बात करती थी ना, तो ये बीच में ना वीडियो कॉल्स पे कॉल्स कर जाता था, कभी प्लेन कॉल करता था व्हाट्सएप के पे, कभी वीडियो कॉल्स कर जाता था, उसके बाद ब्लॉक करती रहती थी। सर एक दिन ना मैं बैठी हुई तो मैंने इसकी वीडियो कॉल पिक की, प्रॉपरली मैंने पिक की, मेरे कान में हैंड फ्री थी और मैंने इसकी वीडियो कॉल पिक करके इसको कहा हाँ जी क्या बात है, आप कौन हैं? तो उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे कहा कि ना दिल आ गया तेरे पे, शादी करना चाहता हूँ तेरे साथ। उसने पहली ही मतलब एक, मैं किसी को जानती नहीं, किसी को पहचान, उसने पहली ही वर्डिंग में मुझे कहा कि दिल आ गया तुझ पे, शादी करना चाहता हूँ तुझसे। तो मैंने इस बात पे बहुत हंसी, मुझे लगा कि ये पागल है, मैं इस बात पे बहुत हंसी, मैंने कहा तुम पागल हो। मैंने उसको बहुत नॉर्मली उसके बाद में मैंने कहा तुम पागल हो। मैंने कहा आपको पता है, मैंने कहा आपको पता है मेरे 3 बच्चे हैं, और उसकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस था, वो जैसे गाँव वाले नहीं होते वो इस तरह से बात कर रहा था। तो मुझे लगा कि पागल है, मैंने कहा तुम पागल है, तुम्हें पता है मैंने ना इस वर्डिंग में कहा, मैं कहा बच्चे तुझे पता है मेरे 3 बच्चे हैं, इस वर्डिंग में मैंने उसके बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। सर इसने मुझे फिर से बहुत परेशान किया, फ़ोन मेरे पास नहीं होता था, फ़ोन होता था फ्रिज के ऊपर, वो वहाँ पे बेलें आ रही हैं, वहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। फ़ोन रात के टाइम हाउसवाइफ को मिलता है मौका, जब बच्चे सो जाते हैं, पकड़ने का या देखने का, वो भी अक्सर नहीं मिलता। सर मेरा भी कुछ ऐसे सिस्टम था, ठीक हो गया सर। उसके बाद ये ना इसने ना मुझे फ़ोन किया और सर वाकई में मैंने अपना पार्सल मंगाया था 2050 रुपये का। इसने मुझे कहा मैम आप काइंडली नीचे आ जाएं, नीचे आके आप अपना पार्सल रिसीव कर लें। क्या पार्सल में क्या मंगवाया? सर उस पार्सल में मैंने सर को दिखाया है कोरियन ज्वेलरी। अच्छा ज्वेलरी, कोरियन ज्वेलरी थी। तो ये नहीं आपको पता था कि यही लेके आएगा? यस सर, ये नहीं मुझे पता था कि ये लेकर आएगा, ये कोई डिलीवरी बॉय है, मुझे ये भी नहीं पता था। उससे मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। ठीक है। उसके बारे में सर मुझे कुछ भी पता नहीं था, ना उसके बारे में, ना उसकी फैमिली, ना उसके नाम के बारे में मुझे कुछ पता था। अच्छा सर उसके बाद ना वो ना इसने मुझे फ़ोन किया और मेरा वाकई में पार्सल आने वाला था। सर मैं नीचे पार्सल जब गई हूँ रिसीव करने के लिए तो मैंने दरवाज़ा खोला है, जब मैं दरवाज़ा खोला तो ये साथ ही अंदर एंटर हो गया। सर जब पार्सल बॉय आते हैं ना तो उनके पास एक बैग होता है, एक बाइक होती है और साथ उनके पास कोई पर्ची वगैरह होती है। इसके पास कुछ भी नहीं था, ना इसके पास बैग था, ना इसके पास बाइक थी। और सर इसके हाथ में प्लेट, नो सर इसके हाथ में प्लेट था और मेरा वाकई में पार्सल आना था उस दिन। अच्छा, मेरा आपने समझा कि डिलीवरी बॉय आया, सर तो ब्लेड हाथ में क्यों पकड़ा? यस सर, उसके पास एक इतना टाइप ब्लेड
वेट था सर, उसने मेरी कमर पे आके रखा और उसने मुझे आके कहा कि तुम वैसे तो मेरे हाथ नहीं आ रही थी, आज आइए ना मेरे हाथ। उसकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ ना। कौन कौन था? यस नहीं, सर, पंजाबी में बताएं कैसे कहा सर उसने? मुझे बोलनी नहीं आती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा मसला ये है ना, मम्मा पापा ने सिखाई नहीं पंजाबी। कोई बात नहीं। तो सर उसके बाद वो जब एंटर हुआ ना, उसने ब्लेड मेरी कमर पे रखा हुआ था, यहाँ पे कमर पे रखा था सर। वो अंदर एंटर हुआ ना, तो उसको मैंने कहा ये तुम क्या कर रही हो, तुम हो कौन को हो कौन? कहता है याद नहीं है, वीडियो कॉल के ऊपर मैंने बात की थी, इश्क हो गया तेरे से, याद नहीं है तुझे, याद नहीं है। वो ऐसे कि चीचियाँ ले के ना मुझसे बातें करता और मैं बहुत ज़्यादा खौफ से था उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैंने उसको कहा मुझे ये था, मुझे मार मूर ही ना दे, कुछ कर ही ना दे, मेरे बच्चे भी थे। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैंने कहा तुम इस टाइम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगी, अभी इस टाइम ना घर में ना सारे हैं। कहता क्यों झूठ बोलती हो मैडम जी, मैं सारा देख कर आई हूँ ना, आपके बच्चे घर पर है ना, अपने खावंद घर पर है। मैं कहा नहीं वो देखो वो मेरे ससुर बैठे हुए हैं, वो देखो। उसने देखा है और वो देख के ना उसने मुझे कहा कि ना अच्छा वो तुम्हारे ससुर बैठे हुए हैं, ये तो अभी बाहर गए थे। मैं कहा नहीं वो घर पर है, आप अभी जाओ, मैं आपको बाद में बुलाती हूँ। तो कहता है नहीं मुझे ना अभी इसी टाइम ना किसी सेफ साइड पर लेके जाओ। सर मैं उसको ऊपर वाले पोर्शन में लेके गई, अपने पोर्शन में लेके गई। सर जब मैं इसको अपने ऊपर वाले पोर्शन में लेके गई ना, तो मेरे हस्बैंड ने ना मुझे इमानती तोड़ के ऊपर ना चीज़ें पकड़ाई हुई थी जो मैंने LCD के ऊपर रखी थी। सर वो क्या था सर, वो एक सेट था और इसके अलावा ना कैश था। यस सर। गिफ्ट किया हुआ था आपको? नहीं मुझे गिफ्ट नहीं किया था, वो अपनी अम्मी की तरफ से कहीं से लाए थे और साथ ना 5 लाख रुपया ना कैश था। अच्छा सर इसने ना प्रॉपरली पहले इसने घर देखा है प्रॉपरली और इसके साथ साथ मेरा हाथ ले ही फिर रहा है और इसने प्रॉपरली पहले मेरा पोर्शन देखा है। मेरा एक बेडरूम है, एक किचन है और एक टेरेस है, ये मेरे पोर्शन में मास्टर बेडरूम है। और सर ये ना प्रॉपर हुआ, उसके बाद इसने ना चीज़ें छेड़ी हैं। फ्रांक की गन होगी उसको छेड़ा, वो जो वो होती है वो घर में पड़ी होती है आम, वो होती है वो छेड़ा, डेकोरेशन पीस देखे, सामने चीज़ें देखी। फिर सर उसने ना वो देखा, वो पकड़ के ना उसने ना अपने हाथ में रख लिया पिस्टल। नो सर सर वो जो कैश और वो जो था, मेरे हस्बैंड मुझे दे के गए थे कि इसको रख लेना, अमानत जो थी, जो मेरे हस्बैंड मुझे दे के गए थे कि इसको रख लेना।